हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, चले क्लास स्टार्ट करें। थैंक्स फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करें। इस आगे क्लास है, इसमें कुल पर्व कितने हैं? 18 हैं। प्रारंभ में इसमें कुल कितने थे? 8800। कितने थे? 8800 श्लोक थे। कुल वेद, ये महाभारत की है। कुल पर्व कितने हैं? 18 पर्व हैं और प्रारंभ में इसमें कुल 8800 श्लोक थे। इसका नाम जैन संहिता था। इसका पुराना नाम क्या था? जैन संहिता था। बाद में बढ़कर 24 श्लोकों हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंततः इसमें कुल 1,00,000 श्लोक हो गए और यह सतसाही या महाभारत कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? सतसाही या महाभारत कहलाने लगा। ठीक है, आगे देखेंगे। रामायण, इसकी रचना किसने की थी? वाल्मीकि। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि की थी। मूलतः इसमें 6000 श्लोक थे। कितने थे? 6000 श्लोक थे। बाद में बढ़कर 12,000 हो गए और अंततः कितने हो गए? 24,000। तो रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि। मूलतः इसमें 6000 श्लोक थे और बाद में 12,000 हो गए और अंततः अभी वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। पुराण, कौन सी? पुराण। पुराण की संख्या कितनी है? 18। पुराण की संख्या कितनी है? 18। इनका संकलन गुप्त काल में हुआ तथा इसमें कुल ऐतिहासिक वंशावलियाँ मिलती है। क्या मिलती है? ऐतिहासिक वंशावलियाँ मिलती है। ठीक है, मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्रह्मांड, भागवत, कुछ अन्य पुराण है। ठीक है, कौन कौन से? मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्रह्मांड, भागवत, कुछ महत्वपूर्ण पुराण। ठीक है, विष्णु के 10 अवतार का विवरण मत्स्य पुराण में मिलता है। कौन से पुराण में? मत्स्य पुराण में मिलता है। यह सबसे प्राचीन पुराण, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। सूत्र 4 सूत्र इस प्रकार। ठीक है, गृह सूत्र, श्रुत सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे। इसमें जात, कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध और घरेलू या पारंपरिक अनुष्ठानों का भी विधि विधान दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान दिया गया है, जिसमें जात, कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि का अनुष्ठान है। ठीक है, स्रोत सूत्र दूसरा में, स्रोत सूत्र में इसमें राजा के द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? विधि विधान दिए गए। ठीक है, इसमें है धर्म सूत्र। इसमें धर्म संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन है। इसमें धर्म संबंधित विभिन्न क्रियाओं का क्या वर्णन है? सुलभ सूत्र, इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। क्या है? विभिन्न प्रकार के मापों का विधान है। कैसे? ज्यामिति, गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ होता है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन कहाँ से? यहीं से प्रारंभ होता है। ठीक है, वेद विशिष्ट तथ्य, वैदिक पद को ऋचा एवं गद को यजुष गे पद के नाम से साम कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक पद को ऋचा और गद को यजुष एवं गे पद को साम कहते हैं। ठीक है, व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद 21 शाखाएं। कितनी शाखाएं ऋग्वेद में? 21 शाखाएं। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विश्वमता कहा गया। क्या कहा? विश्वमता। विश्वमता कर लेने वाला स्वामी होता था। विश्वमता कर लेना स्वामी होता। ठीक है, मत्स्य पुराण में सतवाहन, विष्णु पुराण में मौर्य वंश एवं वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। ठीक है, वेद त्रयी, इसमें ऋग्वेद, सामवेद, वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद शामिल है। ठीक है, कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद शामिल है। ठीक है, प्रस्थान त्रयी, इसमें ब्रह्म सूत्र, भगवती गीता एवं उपनिषद शामिल है। कौन सी? भगवत गीता एवं उपनिषद शामिल है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। आर्यों का आगमन एवं विस्तार।
आर्यों का आगमन एवं विस्तार। आर्यों के आगमन के विषय में विद्वान के एक मत नहीं है। आर्यों के आगमन के विषय में विद्वान के एक मत क्या है, नहीं है। आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्स मुलर का मत सर्वमान्य है। आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्स मुलर का मत सर्वमान्य। इनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। इसकी पुष्टि जीव वैज्ञानिकों ने भी की है। M17 का नामक अनुवांशिक संकेत मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाया जाता है। M17 नामक अनुवांशिक संकेत मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाया जाता है, जो कि दिल्ली से 35% हिंदी भाषी लोगों में भी मिला है। इस आधार पर जीव वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक है। मूल निवास, विद्वान और मूल निवास। सप्त सिंधु प्रदेश संपूर्णानंद के ये मूल निवास माने थे। मूल निवास हैं पेक्टनहट जर्मनी के थे। दयानंद सरस्वती तिब्बत से थे। मैक्स मुलर और रीड मध्य एशिया। बालगंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव। गंगानाथ झा ब्रह्मा ऋषि देश से। कहाँ से? ब्रह्मा ऋषि देश से। ठीक है। अब पढ़ेंगे इसकी विस्तार। आर्य ईस्ट यानी पूरब से यमुना नदी के थे। नॉर्थ में हिमालय से थे। वेस्ट में अफगानिस्तान और साउथ में यमुना नदी के समानांतर। ऋग्वेद के नदी सूक्त 10वां मंडल में 21 नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त 10वां मंडल में 21 नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद की नदियाँ, ऋग्वेद की नदियाँ, इसमें प्राचीन नाम एवं वर्तमान नाम है। तो सिंधु नदी का वर्तमान नाम क्या है? सिंधु। सिंधु नदी का वर्तमान नाम सिंधु। और चिनाब अस्किनी किस नदी का प्राचीन नाम है? चिनाब नदी का। अस्किनी किस नदी का प्राचीन नाम है? चिनाब नदी का। ठीक है। सतुदरी किसका? सतलज का। सतुदरी सतलज का है। किसका है? सतुदरी सतुदरी सतलज का है। विपाशा ब्यास। विपाशा किस नदी का है? ब्यास नदी है। किस नदी का है? ब्यास नदी का। बीतस्ता झेलम नदी का है। सरस्वती और दृष्टवती घग्गर नदी का है। परसुणी रावी नदी का है। ठीक है। तो फिर से एक बार फ्रेंड देख लेंगे। सिंधु का प्राचीन किस नदी का नाम है? प्राचीन। अस्किनी किसका नाम है? चिनाब का। सतुदरी सतलज का। विपाशा ब्यास का। बीतस्ता झेलम का। सरस्वती और दृष्टिवती घग्गर का। और परसुणी रावी नदी का। ठीक है फ्रेंड। आगे अफगानिस्तान की नदियाँ। कहाँ की नदियाँ? अफगानिस्तान की नदियों को देखेंगे। कुबा, कुबा कहाँ की थी? काबुल की। कुरुम, कुरम की। सुआसु, सुआत, गोमती, गोमल। ठीक है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख, जिनका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। इसे हिरण्यानी भी कहते हैं। सिंधु नदी को क्या कहते हैं? हिरण्यानी। ऋग्वेद में उल्लेखित दूसरी नदी सरस्वती है, जिसे नदीतमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ठीक है। ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि अवस्था में उल्लेखित दक्षिण अफगानिस्तान में हरख्वती यानी आधुनिक हेमलद नदी है। हरख्वती की आधुनिक नाम हेमलद नदी है। ठीक है। सप्त सिंधु प्रदेश। आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे। इसमें सरस्वती, सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियाँ हैं। मध्य देश हिमालय एवं विंध्याचल के बीच का प्रदेश है। मध्य देश हिमाचल और विंध्याचल के बीच का प्रदेश है। ठीक है। ब्रह्मा ऋषि देश। गंगा यमुना दोआब एवं उनके नजदीकी क्षेत्र। गंगा यमुना दोआब और उनके नजदीकी क्षेत्र है। कौन सा? ब्रह्मा ऋषि देश। ठीक है। गंडक को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन नाम है। गंडक को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। गंडक को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का उल्लेख वर्णन है, जिसे रेवेतरा नदी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का उल्लेख है, जिसमें क्या कहते हैं? रेवेतरा नदी कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य बड़े जल राशि के जमाव से है, न कि आधुनिक सागर से है। ऋग्वेद में
समुद्र का तात्पर्य बड़े जलराशि के जमाव से है, न कि आधुनिक सागर से है। ठीक है। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धनव शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धनव शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। जनजातीय संघर्ष। ऋग्वैदिक आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों जैसे दास दस्यु आदि से हुआ। ठीक है। दास दस्यु आदि से हुआ। ठीक है। ऋग्वेद के अनुसार भरत वंश के राजा देवदास ने संबर को हराया था। किसको? संबर को हराया था। शब्द देवदास के नाम संबर को हराया था। ठीक है। यहाँ दास शब्द देवदास के नाम से लगता है। ठीक है। किससे? देवदास के नाम से लगता है। ठीक है। ऋग्वेद में मणि दस्यु इस वेद के मूलतः निवासी थे। ठीक है। इस देश के क्या थे? मूलतः निवासी थे। ऋग्वेद में मणि दस्यु इस देश के मूलतः निवासी थे। ठीक है। आर्य जिस राजा के ने इन पराजित किया वह त्रसदयु कहलाए। क्या कहलाए? त्रसदयु कहलाए। ठीक है। राजा दासों के प्रति उदार था, परंतु दस्यु का शत्रु था। ठीक है। दस्यु का शत्रु था। ठीक है। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार क्या मिलता है, परंतु दस हत्या का नहीं। ठीक है। परंपरा अनुसार आर्यों के 5 कबीले जन थे जिन्हें पंचजन कहा गया है। परंपरा अनुसार आर्यों के 5 कबीले जन थे जिसे पंचजल कहा जाता है। ठीक है। भरत त्रितसु आर्यों के शासक वंश थे। ठीक है। भरत और त्रितसु आर्यों के शासक वंश थे। कैसे? भरत और त्रिशदि किसके थे? भरत और त्रिशदि आर्यों के शासक वंश थे। ठीक है। भरत और त्रिशदि आर्यों के शासक वंश थे। ठीक है। क्या थे? आर्यों के शासक वंश थे। कौन थे? भरत और त्रिशदि आर्यों के शासक वंश थे। ठीक है। भरत वंश एवं 10 राजाओं के बीच परशुनी नदी के तट पर 10 राग युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध में आर्यों के राजा सुदास थे एवं अनार्यों के राजा भेद थे। आर्यों के राजा सुदास, अनार्यों के राजा भेद थे। ठीक है। 10 राज्य का युद्ध किसके बीच? भरत वंश और 10 राजाओं के बीच हुआ। किस नदी के? परशुनी नदी के तट पर। ठीक है। पराजित जनों में पुरुष जन सबसे महान थे। बाद में भरतों एवं पुरुषों में मित्रता के फलस्वरूप कुरु वंश की स्थापना हुई। कौन सी? कुरु वंश की स्थापना हुई। ठीक है। इस दोनों की मित्रता से बाद में कुरु वंश की स्थापना हुई। कौन से दो लोग? पुरुषजन सबसे महान थे, बाद में महतों के पुरुषों में मित्रता हुई। इन दोनों में बाद में मित्रता हो गई। ठीक है। इन दोनों में बाद में मित्रता। ठीक है। आगे देखेंगे सामाजिक जीवन। ऋग्वेद काल में स्त्रियां सभा समितियों में यज्ञ में आहुति भी दे सकती थी। रीति सभा समिति में भाग ले सकती थी। अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति भी दे सकती थी। ये सब किसके लिए था? स्त्रियों के लिए। ठीक है। इस काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था। प्रदा प्रथा नहीं था। सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। ठीक है। ऋग्वेद काल में नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन था। ठीक है। अमाजु आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को क्या कहते हैं? अमाजु कहते हैं। आजीवन जो अविवाहित रहती थी उसे अमाजु कहते थे। ठीक है। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है। इस काल में मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र होते थे। पहला वास, मध्य भाग में पहनने वाला वस्त्र को वास कहते हैं। अधिवास, चादर या ओढ़नी की तरह वस्त्र को अधिवास कहते हैं। निवि, कमर के नीचे रहने वाले वस्त्र को क्या बोलते हैं? निवि बोलते हैं। नीचे रहने वाले वस्त्र को निवि क्या कहते हैं? निवि बोला जाता है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों भोजन का प्रचलन था। ठीक है। दोनों भोजन का प्रचलन था। यव यानी जौ प्रमुख फसल थी। यव यानी जौ प्रमुख फसल थी। ठीक है।
नमक और मछली का भी उल्लेख इसमें क्या किया गया, पाया गया। ऋग्वेद में नमक और मछली का भी उल्लेख पाया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को पॉज कर दोबारा देख लीजिएगा ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स। थैंक फ्रेंड्स।